यहाँ हमारी शादी हुई थी, तो आज हम यहाँ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? सो होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ नई एक ब्लॉग के साथ। तो कैसे आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लिख के आप लोग कैसे। तो आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो किस तरह आपने मनाया ज़रूर बताइएगा, और तिल के लड्डू खाएगी नहीं वो भी बताइएगा, पतंग उड़ाएगी नहीं वो भी सब कुछ बताइएगा। तो अभी फ़िलहाल बज रहा है 10:30, और मैं सुबह से जल्दी उठ के काम सारा ख़त्म करके मंदिर भी जा के आ चुकी हूँ। अभी खाना बना रही हूँ। तो आज हम लोग कहीं जाएंगे घूमने के लिए, और कहाँ घूमेंगे, किस जगह जाएंगे, वो सब आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। तो फिलहाल बेटा अभी उठ रहा है, और अभी वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, दूध और बिस्किट। सो गाइस, अभी यहाँ कर रहा है बेटा ब्रेकफास्ट। अभी लेट में उठा, आज छुट्टी था इसका हॉलीडे, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो इसके वजह से आज वो रात से ही बोल दिया था, मम्मा मुझे जल्दी मत उठाएगा। मैंने कहा मैं क्यों उठाऊंगी भाई, तुम तो खुद ही उठ जाते हो। क्योंकि उसका आदत हो गया ना, जब भी स्कूल होता है तो सुबह जल्दी उठने, मतलब उठते उठते उसका आदत हो जाता है। तो मतलब छुट्टी का दिन भी वो खुद मतलब बोलता है मामा मुझे आप मत उठाइए, लेकिन वो खुद ही उठ जाता है। एक होता है ना, आप एक टाइम पे अगर हर दिन उठेंगे तो आपकी आदत पड़ जाती है, तो उसी टाइम पे आपका अपने आप नींद ही खुल जाता है। तो फिलहाल अभी मैं बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, और मैंने मंदिर चली गई थी, बेटा सोया था, और हस्बैंड में हम दोनों मंदिर चले गए थे। आने के बाद बेटा उठा, और उठने के बाद ब्रेकफास्ट किया, और मैं बेड वगैरह उठा दी, और थोड़ा खेलने गया था। जिससे ही वो खेल के आया, और खेलने के बाद सारे दोस्तों, मतलब उसके सारे दोस्तों नहा के पतंग उड़ा रहे थे। तो वो बोला मामा मुझे नहाना है। मैंने कहा ठीक है वो नहा लो, लेकिन मैंने गर्म पानी नहीं बनाई थी, क्योंकि उसको 2 दिन से थोड़ा सर्दी पकड़ लिया था, और बुखार बुखार उसको थोड़ा बुखार भी आ रहा था। तो मैं दवाई दे रही थी। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर में धूप ज़्यादा निकलने से नहाना। तो वो जिद कर रहा था नहीं मामा मैं नहा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है नहा लो। नहाने के बाद वो मैंने ड्रेस पहना दी। सो गाइस, अभी मैं खाना वाना बना दी हूँ, और बेटा हस्बैंड दोनों गए हैं कार धोने के लिए। तो हम चलेंगे आज घूमने भाई के कार से। तो भाई का कार काफ़ी दिनों से हमारे पास है, और बहुत दिन हो गया, मतलब गैरेज में था, तो थोड़ा धूल मिट्टी जम गया था। तो हस्बैंड और बेटा दोनों गए हैं धोने के लिए। आने के बाद हम लोग चलेंगे। तो अभी खाना बन गया, वो दोनों आएंगे, और हम लोग साथ में पहले लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, और कैसे लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोग बैठ चुके कार में। तो अभी चलेंगे, कहाँ चलेंगे मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ हमारी शादी हुई थी बहुत साल पहले। मैंने शादी हम लोग का मतलब अजीब तरह हुआ था उस टाइम, मतलब अजीब कहूँगी तो उस टाइम सिचुएशन बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग मतलब था कि हम लोग का लव मैरिज हुआ है। और वो स्टोरी कभी बताऊंगी, बहुत लंबा है। तो मैं कभी ब्लॉग जरूर बनाऊंगी उस पर। तो अभी मतलब उस जगह हम लोग जा रहे हैं जहाँ हमारी हुई थी शादी। और शादी के टाइम पे मैं उस जगह को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं देख पाई थी। थोड़ा बहुत उस टाइम में नया थी, तो मैंने उस मंदिर को ध्यान से नहीं देखा था, क्योंकि मैं उस टाइम घूंघट में थी, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख पाई थी। तो बस थोड़ा बहुत दिखी थी। लेकिन शादी के बाद, वहाँ से निकलने के बाद इतने साल हो गए, मैं दोबारा वहाँ लौट के कभी नहीं गई हूँ। यहाँ पास में रहती हूँ, पास में तो नहीं कह सकती, दूर है थोड़ा। 3 घंटा रास्ता लगता है, और कितना किलोमीटर वो तो मुझे नहीं पता, मैं फिर कभी बता दूँगी आपको। लेकिन हमारे घर से वो मतलब टाइम कहूँगी तो 3 घंटा लग गया वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो हम लोग वहाँ चले, तो आस लगा था, मैंने सुना था कि वहाँ मकर संक्रांति में मेला लगता है। तो हस्बैंड भी कभी नहीं गए, शादी के बाद हम दोनों कभी गए नहीं वहाँ। तो वहाँ हम लोग सोचे कि आज जाएंगे। तो फाइनली अब देख सकते हम लोग पहुँच गए। लेकिन मैं जब भी मतलब आज तक इतने मेले घूमी हूँ, इतना जगह घूमी हूँ, लेकिन इस जगह सच कहूँ तो एक अजीब सा स्मेल रहा था, मतलब आ रहा था मुझे। इतनी उल्टी आ रही थी, इतनी। जैसे मैं वहाँ पहुँची, मैंने सोचा कि मेला में अच्छी अच्छी चीज़ें वगैरह होगी, लेकिन मैं वहाँ पहुँची तो मुझे अजीब सा उल्टी आने लगा, क्योंकि वहाँ अजीब सा स्मेल हो रहा था, पता नहीं क्या था। तो अभी मेला देख सकते हैं, हम लोग बहुत लेट में पहुँचे। वैसे हम लोग को जाना नहीं था, लेकिन बेटा दोपहर में जिद करने लगा 12 बजे 1 बजे। तो उसका
पापा बहुत सोच समझ के हम लोग निकले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है और कार हमारा थोड़ा बहुत ख़राब है अंदर से। तो इसीलिए हम लोग मतलब हस्बैंड जाने के लिए नहीं सोच रहे थे, लेकिन बेटा इतना रोया तो हम लोग जाए या ना जाए सोच सोच के हम लोग घर से निकले 3 बजे। तो वहाँ हम लोग पहुँचे 5:40 या 45 को पहुँचे। आप देख सकते अंधेरा होने को आ रहा था और मेला आधा आधा उठ रहा था। तो आधा आधा मेला तो उठ के चला गया था और आधा आधा बंद कर रहे थे। ऐसे टाइम पे हम लोग पहुँचे और देखिए आप नज़ारा देख सकते हैं, शाम होने को आ रहा है लेकिन मैं कुछ देख नहीं पाई। सिर्फ मैं वो मंदिर, जहाँ आप ये मंदिर देख रही है शिव भगवान का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। तो यहाँ हमारी हुई थी शादी। उस टाइम तो मतलब मैंने कुछ अच्छे से देखा नहीं, नया नया था, मतलब घूंघट में थी। शादी वगैरह करने के बाद यहाँ से चली गई थी और आज आई तो ये मेला में हम लोग सुने थे मकर संक्रांति में यहाँ मेला लगता है और हम आए। तो मैंने स्पेशली मेला घूमने के लिए नहीं, ये मंदिर को देखने आई थी, दर्शन करने आई थी, क्योंकि इस मंदिर में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे इतने अच्छे लग रहे थे। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी आप मतलब चलिए इस मंदिर का आज तो हम घूमेंगे। तो मैं मेला मुझे देखने का इतना मन नहीं था, क्योंकि पता नहीं इतना स्मेल आ रहा था, मुझे उल्टी आ रहा था। मैं मेला में कुछ भी नहीं खाई और सच कहूँ तो मैं मेला में इतनी शॉपिंग करती इतनी खरीदती हूँ, लेकिन इस मेला में मैं एक भी चीज़ नहीं खरीदी खुद के लिए, क्योंकि जितने सारे चीज़ें इतने गंदे दिख रहे थे। कोई कोई तो कलर छूटा हुआ, कोई कोई तो टूटा फूटा चीज़ सब बेच रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये मंदिर देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ हुई थी हमारी शादी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उस टाइम थोड़ा अलग था, थोड़ा आसपास में अच्छे से नहीं बना है। लेकिन आज थोड़ा एक दो रूम मतलब इधर उधर थोड़ा घर वगैरह बन गया है, पहले तो नहीं बना था, इतना साल पहले ही बात है। तो यहाँ एक मतलब आए तो ब्राह्मण वो धागा वगैरह हम लोग को बांध दिए, तो हस्बैंड ने उन्हें पैसा भी दिए। तो उस साइड में मंदिर के साइड जो घर आप सब देख रहे हो उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ मंदिर था और साइड में कुछ अच्छे से बना नहीं था। लेकिन आज देखने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो मैं जब शादी जब की थी तो इस मंदिर के साइड में एक जो घर है आपको दिखाऊंगी, उस साइड में मैं मेकअप वगैरह हुई थी। उसके बाद यहाँ आके शादी की थी। जो ये घर आप साइड में देख रहे हैं तो उस टाइम ये सब घर वगैरह नहीं था, अब थोड़ा हो गया। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, यहाँ मैं मेकअप हो रही थी। उस टाइम दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं बना था, सिर्फ बन रहा था, दीवार बन रहा था और दरवाज़ा नहीं लगा था। अभी तो सब सो गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए और यहाँ मतलब बहुत सारे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। वैसे आपको मेरी वॉइस अच्छी तरह से नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इस जो मंदिर देख रहे हैं ना आप, शिव मंदिर, तो यहाँ हमारी शादी हुई थी। आज कितने सालों बाद मैं यहाँ आई, तो यहाँ हमारी शादी हुई थी। तो आज मैं यहाँ आई बहुत सालों बाद। हस्बैंड खा रहे मूँगफली, आपको दिखा। तो आपने देखा है मंदिर को, देख लीजिए फिर से, बहुत ही अच्छा लगे। मतलब भगवान का, शिव भगवान का मंदिर है। यहाँ हुई थी हमारी शादी। ये सब घर वगैरह नहीं था, अब बन गया है। तो फिलहाल बहुत मतलब यहाँ हम लोग पहुँचे 5:40 को, अंधेरा भी हो चुका था। मैंने थोड़ा बहुत घूमा, कुछ खरीदने बिल्कुल भी नहीं और खाया भी नहीं, ना ही बेटा ना ही हस्बैंड, हम लोग कुछ खाए नहीं। और बेटा खिलौना वगैरह थोड़ा बहुत खरीदा और खिलौना भी इतना अच्छे से नहीं था, सब बंद हो रहा था। और मुझे इतने उल्टी आ रही थी, स्मेल पता नहीं क्या इतने गंदे स्मेल हो रहे थे वहाँ। तो मैं हस्बैंड को बोलती यहाँ से जल्दी चलिए, मुझे भगवान का दर्शन कर लिए, फिर हम लोग यहाँ से निकले। तो हम लोग सोच रहे थे कि मैं खाऊंगी गुपचुप, लेकिन यहाँ नहीं कुछ भी। बेटा जिद करता खाने के लिए, मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, यहाँ तो इतने गंदे स्मेल हो रहे, यहाँ तो मैं नहीं खाऊंगी, नहीं तो मैं खाने दूँगी। तो हम लोग तीनों यहाँ से कुछ नहीं खाए, सिर्फ मतलब हस्बैंड थोड़ा मूँगफली खरीदे तो वो खा के घूमे और बेटा कुछ खिलौना खरीदा। फिर हम लोग वहाँ मंदिर दर्शन किए, फिर निकले, क्योंकि हम लोग बहुत लेट में पहुँचे। 5:40 को अंधेरा हो रहा था, वहाँ पहुँचे, सारा मेला वगैरह उठ रहा था घर के लिए। तो मैंने कुछ, मुझे वैसे मेला इतनी अजीब सा स्मेल, जैसे ही मैं पहुँची पता नहीं कौन सी स्मेल थी, मुझे इतनी उल्टी आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं मेला तो घूमूंगी नहीं अच्छे से, तो मैंने कहा कि मेला वगैरह बाद में होंगे, पहले मैं यहाँ से चलती। तो आते वक्त वहाँ मतलब एक अच्छी जगह हम लोग होटल में पहुँचे। तो यहाँ हस्बैंड और बेटा दोनों खाए, मैं गुपचुप, तो बेटा खाया चाउमीन और हस्बैंड मंचूरियन खाए और मैं भी थोड़ा उनके साथ खा ली और ज़्यादा नहीं खाई। तो यहाँ मैं कुछ खरीदने आ गई। चलिस ना,
यहाँ मैं आ गई गुपचुप खाने के लिए। तो ये एक अच्छी जगह से, मेला से निकलने के बाद हम लोग एक अच्छी जगह पहुँच गए। तो यहाँ हम लोग खाना वाना खा के अभी निकले। खाना मतलब हस्बैंड खाए मंचूरियन, उनके साथ मैं भी थोड़ा बहुत खा ली, बेटा चाउमीन खाया, फिर हम लोग आ गए। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच के और घर आते ही देखिए मतलब हस्बैंड को इतना ज़्यादा ठंड लगा कि वो आते ही मतलब कपड़े खोल के मतलब वो फ्रेश हो के हाथ मुँह धो के बेड के अंदर ही घुस गए। तो अभी आप देख सकते हो वो अंदर मतलब बेड में लेटे लेटे बोल रहे हैं तो मुझे मेरे लिए खाना ला दो। मैंने कहा ठीक है आप रेस्ट कीजिए, मैं ला देती हूँ, क्योंकि इतने लंबा हम लोग सफ़र करके आए ना। तो हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे तो उनका शायद मतलब बोल रहे थे मेरा कंधा वगैरह पेन हो रहा है तो दवा देना। मैंने कहा ठीक है। तो अभी बेटा देखिए अपने बॉल के साथ खेल रहा है। सिर्फ एक ही दिन हम वो जो भी चीज़ें लाता है सिर्फ एक ही दिन या 1 घंटा खेलेगा, उसके बाद उसको पूछेगा नहीं। लेकिन वो हमेशा मेला में जाएगा तो पता नहीं कौन सा बच्चा कैसा दूसरों का बच्चा कैसा होता वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो बच्चा है, मेरा बेटा है, मेले में 1-2 चीज़ों से वो जो कहते हैं ना संतुष्ट बिल्कुल नहीं होगा। 4-5 खिलौना लेकर आएगा लेकिन उसको खेलेगा नहीं। 1 घंटा 2 घंटा खेलेगा तो उसको ऐसे जगह फेंकेगा, दूसरा मतलब दूसरे टाइम उसको मिलेगा नहीं, या तो मिल जाएगा तो भी नहीं खेलेगा, दूसरों के बच्चे को दे देगा, इस तरह होता है। तो और 2-3 खिलौना लाया है, क्या क्या लाया है मैंने अच्छे से देखा नहीं, उसके पापा के साथ वो मतलब ला रहा था। तो बॉल ही मैंने सिर्फ देखा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जाऊंगी मुंह धोने के लिए। तो जो मेरी जो मस्करा है ना, ये पूरा एकदम वाटर प्रूफ मस्करा है। तो देखिए बिल्कुल कहीं भी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा वाला मस्करा है। तो उसका मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगी। तो हस्बैंड देखिए मतलब वो डिनर करे और कैसे बेड के ऊपर बैठ के और कंबल ढंग के मतलब वो कर रहे हैं डिनर, और मैं अपने डिनर लाने गई हूँ। तो अभी हम लोग कहीं भी जाते, कहीं भी घूमने वगैरह जाते तो घर आते घर का मतलब खाना नहीं खा के हम लोग कभी नहीं सोते। खासकर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग कहीं भी हम लोग बाहर जाए तो कुछ ना कुछ खाने के मतलब बाहर तो खाते लेकिन घर का खाना हम लोग कभी नहीं बोलते। हम लोग ज़्यादा बाहर का चीज़ें इतना खाते नहीं, जितना खाते हल्का फुल्का खाते, लेकिन घर का चाहे वो कितना भी खा लो अच्छे से, लेकिन घर घर में आने के बाद खाना हम लोग खा कर ही सोते। तो अभी मैं डिनर कर रही हूँ, उसके बाद हस्बैंड भी वहाँ कर रही है, और बेटा बोला कि नहीं मामा मुझे कुछ नहीं खाना है, पेट भर गया, तो वो दूध पी लिया है। तो फाइनली अभी देखिए मैं मुंह धो गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।